गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है और क्लास आपकी 7th है। डेट जिस दिन वर्कशीट 9 आएगी आपके पास, आपके टीचर्स भेजेंगे, उसी दिन की डेट आपको डालनी है। आप पहले करके रख लेना, बस डेट का कॉलम आप खाली छोड़ देना। दिल्ली सल्तनत, देखो जो हिस्ट्री होती है उसको हमें कैसे पता लगता है, हम हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं कि ये इवेंट कैसा रहा होगा। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन होते हैं, उस टाइम के कोइंस होते हैं, उन कोइंस पे उस टाइम के राजाओं की इमेजेस होती है यहाँ पर, या फिर जो भी उस टाइम का कल्चर होता है वो लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ऐसे समझो, जो भी अपने नए नोट आए थे ना, जो भी नए नोट आए हैं, ठीक है, उस पर गांधी जी के साथ साथ हमारी जो भी बहुत ही फेमस जो इमारतें हैं, बहुत सारी हमारी जो हेरिटेज है उसके फ़ोटोज़ हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब हिस्ट्री में भी लोगों ने जो अपने कॉइन्स पे फ़ोटो डाले होंगे, जिस तरीके का आर्किटेक्चर, जिस तरीके की बिल्डिंग्स रही होंगी, तो उससे हमें पता लगता है कि हिस्ट्री किस प्रकार की रही होगी। और कुछ जो तारीख होती है, त्वारीख होती हैं, ठीक है, तारीख होती है यानी कि जैसे बोलते हैं ना बिल्ली बिल्लियाँ, तो सिंगुलर हो गया हमारा तारीख, और जब प्लूरल में बोलेंगे त्वारीख, जब बहुत सारी हो जाएंगी। ये पर्शियन में रिटर्न होती थी। इनमें अकाउंट होता था, जो दिल्ली के सुल्तान्स होते थे उनके बारे में लिखा होता था। जो इनके ऑथर होते थे वो काफ़ी मतलब उनको काफ़ी ज्ञान होता था, वो लिखते थे। लेकिन वो लिखते थे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिटीज़ में रहते थे, और गाँव का जो अकाउंट था वो नहीं लिख पाते थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो लिखते थे वो वहाँ के सुल्तान के लिए लिखते थे और रिवार्ड पाने के लिए लिखते थे। हालांकि हिस्ट्री का तो हमें पता ही लगता है उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में। तो दिस ऑथर एडवाइज रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व द आइडिया सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, यानी कि ऐसा नहीं था कि जो ये लिख रहे हैं वो सभी उस चीज़ से सहमत थे, तो कुछ लोग इस चीज़ से असहमति भी रखते थे। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, इसको हम अलग से समझेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। आपकी एक तरह से हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है, मिडिवल हिस्ट्री की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है। जो तोमराज थे वो 1160, तोमर्स जो थे 1165 में स्टार्ट हुआ था। तो अंगपाला 1130 टू 1145 तक रहे थे। चौहानाज आए फिर 1165 से 1192 में। फिर पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे, एंड ही इज़ वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द फेवरेट हीरो ऑफ माइन आल्सो। ठीक है, अर्लियर टर्किश रूलर्स। फिर क्या होता है, फिर इस तरीके से एक के बाद कौन आता है। तो ये वाली जो टेबल है ना, आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये आपको आगे तक काम आएगी। आगे जब आप पढ़ोगे ना, गवर्नमेंट के लिए पेपर भी दोगे, एग्जाम दोगे, तो आपके लिए बहुत काम आने वाली। तो ये पूरी टेबल आपको याद करनी है। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द, दिल्ली जब बनी थी, कैपिटल बनी थी तोमरा राजपूत के अंडर बनी थी। हु वर डिफीटेड इन द, डिफीट का मतलब होता है जो डिफीट हो गए थे मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय चौहानाज, जिनको चौहानाज ने हरा दिया था। इट वॉज अंडर तोमराज एंड चौहाना दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल रूट, यानी कि कॉमर्शियल रूट का मतलब है जहाँ से व्यापार ज़्यादा होने लगा था। ठीक है, मैनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल। तो ये लोग काफ़ी जो रिच जैन मर्चेंट थे वो रहते थे, और उन लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पल भी वहाँ पर बनवाए। कोइंस यानी कि सिक्के मिंट करवाए गए, सिक्के छपवाए गए। काल दिल्ली वालास, ठीक है, कोइंस मिंटेड है, जो कोइन यहाँ पर बनते थे उनको दिल्ली वालास बोलते थे। एंड हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेट होते थे कुछ लोगों के आसपास। लोगों के पास सर्कुलेशन का मतलब है कि लोगों के पास सर्कुलेट होते थे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत ने एक्चुअली ये चीज़ स्टार्ट की थी। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, यहाँ से मेनली जो है पूरा जो है दिल्ली के बारे में स्टार्ट होता है, किस तरीके से दिल्ली के सुल्तानों ने यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई, किस तरीके से यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस करेंगे, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन द सोर्स विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। Inscription coins, architecture, Tuareg are source to study history. How can the study of Tuareg be useful for us? Study Tuareg is useful for us because it tells about the history. हमें history के बारे में बताता है। We can study about the event in the history by studying it. जो भी events उस टाइम पे रहे, किसी एक सल्तनत के टाइम पे रहे, तो वो हम इसमें से पढ़ सकते हैं। Describe the limitation of a study of Tuareg. The author of Tuareg lived in cities. मुझे लगता है जब मैं इस टाइम वीडियो बनाती हूँ ना, तो गायें
को भूख लगी होती है, जो पड़ोस में गाय है, और वो इसी टाइम जोर से चिल्लाती है। आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी। द ऑथर ऑफ तारिक लिव्ड इन सिटीज़ एंड हार्डली एवर इन विलेज, यानी कि ये लोग सिटीज़ में रहते थे तो गांव की लाइफ का इन्होंने नहीं लिखा हुआ। दे फंड रोड देयर हिस्ट्री ऑफ सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स, यानी कि जो सुल्तान है वो इनको बहुत अच्छा सा रिवार्ड देगा, पैसे देगा या फिर इनाम देगा, तो उसके चलते ये लिखते थे। तो सो दे डिडंट गिव द अकाउंट ऑफ विलेज लाइफ, तो उस टाइम की विलेज लाइफ का अकाउंट ये लोग नहीं दे पाए। Find out which ruler contributed in the construction of कुतुब मीनार, collect some more information about कुतुब मीनार। तो देखो बच्चा क्या है कि आप लोग कल से बहुत सारी वीडियोस की डिमांड कर रहे हैं, तो गला जो है आज थोड़ा ठीक है, कल तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और ठीक हो जाए शाम तक, क्योंकि कल तक तो पक्का ठीक हो जाएगा, मंडे तक सुबह तक, क्योंकि पूरा प्रॉपर स्टीम वगैरह लिया जा रहा है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा थोड़ा डिले करके मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक अच्छी आवाज़ में वीडियो आएगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कुतुब मीनार के बारे में लिखो। ठीक है, और किस किस ने इसको बनाया वो लिखो। तो कुतुब, ये तो आप 6 to 8 की जो वर्कशीट आई थी उनमें भी पढ़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इन विशेष कुतुब मीनार, बट ही ओनली गोट टू कम्प्लीट द बेसमेंट, केवल वैसे तो स्टार्ट इन्होंने किया था लेकिन सिर्फ बेसमेंट ही ये बना पाए थे। फिर कंस्ट्रक्शन वाज लेटर टेकन ओवर बाय हिज सक्सेसर, उसके बाद इल्तुतमिश ने बनाई थी इसकी जो 3 मेन स्टोरी थी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने लास्ट की 2 स्टोरीज बनाई हुई है। ठीक है, तो 3 लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, तीनों का नाम याद भी रखना है। अब इन्होंने ये भी बोला था कि कलेक्ट करो कुछ इन्फॉर्मेशन कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार आल्सो स्पेल्ड एज अ कुतुब मीनार। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कुतुब है और यहाँ पे यू और एक्स्ट्रा है, एंड कुतुब मीनार, इनके 3 नामों से तीनों ही सही होंगी। आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। इज अ मीनारेट, मतलब मीनार है, बिल्डिंग्स हैं। एंड विक्ट्री टावर भी इसको कहा जाता है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स, एंड ये क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पर है, मेहरौली एरिया ऑफ न्यू दिल्ली, इंडिया। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की, तो वर्कशीट नहीं है ये, जब भी आपको मैम भेजेंगी वर्कशीट 9, तो तब आपको ये करके भेजनी है। तो वीडियो का टारगेट रखते हैं 600 लाइक्स का, और हमें अपना बड़ा वाला टारगेट पूरा करना है, 100K का टारगेट हम पूरा करेंगे अक्टूबर मंथ के एंड तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।